हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है रसखान, जिसके रसखान के सवैये आप पढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या सवैये की। इस क्रम में आपके दो पद्यांश की व्याख्या हो चुकी है। आज हम तीसरे पद्यांश की व्याख्या देखेंगे कि आप देखिए श्री कृष्ण जो है वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, खेल रहे हैं, तो उनकी सुंदरता का वर्णन किस तरह से रसखान जी करते हैं। कह रहे हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो। धूल भरे मतलब धूल से सने हुए, ठीक, धूल में खेल रहे हैं। धूल भरे अति शोभित, अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं श्याम जी मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है धूल में लिपटे हुए या धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। ठीक है, सिंपल सी है, कुछ है नहीं इसमें, आराम से याद हो जाएगा आपको। श्री कृष्ण जो है धूल से सने हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। ठीक, खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए, फिरे मतलब टहल रहे हैं। ठीक, अंगना, आंगन में खेलते खाते हुए टहल रहे हैं। पग पैजनी बाजत, पैजनी मतलब पायल होता है। ठीक, पायल, पग मतलब पैर। ठीक, उनके पैरों में पायल बजती है। पीर कछोटी, कछोटी मतलब होता है लंगोट, लंगोट। ठीक, पीरी मतलब पीला, पीला कछौटा या पीछा पीला लंगोट पहने हुए हैं। ठीक, श्री कृष्ण जी धूल में सने हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलते हुए खाते हुए अंगने में टहल रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है, और पीला लंगोट पहने हुए हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कह रहे हैं कि उस छवि को, उस सुंदरता को देख करके, ठीक, वारत काम कला निधि निज कोटि, काम मतलब कामदेव। ठीक, वारत मतलब न्यौछावर करते हैं। कोट मतलब करोड़। अब वारत काम कला निज कोटि, कामदेव जो हैं अपनी करोड़ों कलाएं उन पर न्यौछावर कर देते हैं। कामदेव की करोड़ों कलाएं उन पर न्यौछावर हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि कामदेव की जो करोड़ों कलाएं हैं उन पर न्यौछावर की जा सकती हैं। कह रहे हैं कि वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को देख करके, उस सुंदरता को देख करके कामदेव की करोड़ों कलाएं उन पर न्यौछावर की जा सकती हैं। काग के भाग बड़े अति सजनी, हर हाथ सरले गयो माखन रोटी। कह रहे हैं कि काग के भाग, काग मतलब कौवा, कौवे के भाग बहुत बड़े हैं हे सजनी, हर हाथ से ले गए माखन रोटी, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया। कह रहे हैं कि उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है, जिसने हरि के यानी श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया। तो यहाँ तक समझ में आया? श्री कृष्ण जी धूल में भरे सने हुए या धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, और उनके सिर पर वैसे ही सुंदर चोटी बनी हुई है। आंगने में खेलते और खाते हुए टहल रहे हैं। पैरों में उनके पायल बज रही है, और पीली लंगोट या पीला का छौटा उन्होंने धारण कर रखा है, पहन रखा है। रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को देख करके उन पर करोड़ों कामदेव की करोड़ों कलाएं न्यौछावर की जा सकती हैं। कह रहे हैं काग कौवे के भाग बहुत बड़े हैं, वह श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी जो ले गया, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया, उस कौवे के भाग्य बहुत बड़े हैं। तो पहला समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए,
जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराए गयो। कह रहे कि जा दिन मतलब जिस दिन से, ते मतलब से, वह नंद का छोरा है, नंद का बेटा यानी श्री कृष्ण। ठीक? नंद का छोरा मतलब श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि जिस दिन से वह नंद का छोरा या नंद का बेटा या वन धेनु चरा गया है, इस वन में अपनी गायों को चरा करके गया है। कह रहे हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण जो है इस वन में अपनी गायों को चरा करके गए हैं। मोहनी तानन गोधन गावत, मोहनी तान से और गोधन का गीत गा करके बेन बजाए रिझाए गए हो। बेण मतलब बंसी या बांसुरी, ठीक, बांसुरी बजा करके या बंसी बजा करके रिझाए गए हो, हम सबको प्रसन्न कर गया है। ठीक, वह दिन सो कछु टोना सो कहे, दो बार टोना हो गया। ठीक, वह दिन सो कछु टोना सो कहे, उस दिन से कुछ टोना सा हो गया। टोना या टोटका जिसको कहते हैं आप लोग, जादू मान लो। कह रहे हैं कि वह उस दिन से कुछ टोना सा हो गया है, रसकान हियो में समाया गया। रसकान जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि वो नंद का जो छोरा है, नंद का जो बेटा है, वो हमारे हृदय में समा गया है। ठीक, कौन काहू कान करे, अब कोई किसी की शर्म नहीं करता। कान मतलब शर्म, लज्जा। कौन काहू कान करे, अब कोई किसी की शर्म नहीं करता है। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए हो, सारा ब्रज जो है उस वीर के हाथों बिक गया है, यानी श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। ऐसा लगता है कि सारा जो ब्रज है वो श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। देखो गोपियाँ कह रही हैं कि जिस दिन से वह नंद का छोरा जो है, नंद का जो बेटा अर्थात जो श्री कृष्ण है, इस वन में जब से वो अपनी गायों को चरा करके गया है, मोहनी तान और गोधन के गीत गा करके, बांसुरी को बजा करके हम सबको प्रसन्न करके जब से गया है, उस दिन से कुछ टोना सा टोटका सा हो गया है। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि वो जो नंद का बेटा है श्री कृष्ण, वह हमारे हृदय में समा गया है, बस गया है। अब कोई किसी की शर्म नहीं करता है। ऐसा लगता है कि सारा ब्रज जो है उस वीर के हाथों या उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। 2 हो गया पद्यांश नंबर 4। अब हम अगला देखेंगे पद्यांश नंबर 5। कान भय बस बांसुरी के। अब कह रहे हैं कि कान यानी श्री कृष्ण भय बस बांसुरी के, श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा। ठीक, कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा। निस्धौस रहे संग साथ लगे, निस्धौस मतलब रात और दिन, रात दिन, रात दिन रहे संग साथ लगे, रात और दिन वह उनके साथ ही रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है। कहना है कि सौतन का जो सौतन की जो जलन है उसको हम कैसे सहेंगे। यह सौतन का काम हमारे लिए कर रही है, इसकी जलन हम कैसे सहेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन को मोह लिया यानी जिसने श्री कृष्ण को मोह लिया, मोहित कर लिया, रसखान सदा हमको दें। रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है कि जिसने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया, वह सदा हमको जलाएगी। दाई है मतलब जलाएगी। रसखान सदा हमको दें, जिसने मनमोहन को अपने बस में कर लिया है वह हमको जलाएगी, सदा वह हमको हमेशा जलाएगी। सदा मतलब हमेशा। मिल आओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी। कह रहे हैं कि आओ सभी सखियों मिल करके हम भाग चलते हैं, अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। यानी अब हम लोगों का कोई काम नहीं है ब्रज में, तो आओ हम सब मिल करके ब्रज छोड़ करके चले चलते हैं, अब ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। फिर से एक बार देखो, कह रहे हैं कि
कान्ह श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी यहाँ है जो हमको चाहेगा। दिन और रात यह जो बांसुरी है हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। यह हमारे लिए सौतन का काम कर रही है, सौतन की तरह हमको सता रही है, जला रही है। जिसने मनमोहन यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि जिसने श्री कृष्ण को, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है वह हमको सदा ही जलाएगी। हे सखियों, आओ सभी मिलकर के ब्रज से भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। ये पद्यांश नंबर 5 तक की व्याख्या हो गई। अब 2 और पद्यांश आपके बचे हैं, एक सवैये में, एक कवित्त में। तो कल हम उसकी व्याख्या करके इस पाठ को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी